हाय फ्रेंड्स। जब एक नॉर्मल अपराधी अपराध करता है तो वो सिर्फ अपराध करता है, लेकिन जब एक पढ़ा लिखा इंसान बाकायदा सोच समझ के अपराध करना शुरू करता है तो वो अपराध की नई ऊंचाइयों को सेट करता है, नए पैरामीटर सेट करता है और बहुत दिनों तक उसका ये काम चलता रहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। पुलिस को भी अक्सर ऐसे अपराधियों को पहुंचने में, पकड़ने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया है आज, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का। अलीगढ़ का रहने वाला ये डॉक्टर कैसे अपराधी बना, ना सिर्फ अपराधी जबकि इतना खूंखार अपराधी कि इसे फांसी की सजा दी गई। किन वजहों से ये अपराध के रास्ते पर चला और क्या वो वजह जब एक हमारे जिंदगी में आती है, एक आम इंसान की जिंदगी में आती है, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इन सब बातों को जानेंगे, समझेंगे कि दिमाग की उस कैफियत को, दिमाग के उस स्टेट को समझेंगे कि जब कोई हमें धोखा दे तो हमारा दिमाग कैसे बिहेव करता है और हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा 95 के पहले मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि उस वक्त इन्होंने एक गैस एजेंसी में 11 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे गैस एजेंसी लेने के लिए। पर उनके साथ फ्रॉड हो गया, उनके ये रुपए डूब गए। उस समय के 11 लाख मतलब आज के करोड़ रुपए दोस्तों। इतनी अच्छी इनकी प्रैक्टिस चल रही थी, उनके 11 लाख रुपए डूब गए। वो चाहते तो इसके लिए कानूनी सहारा ले सकते थे, कानून के रास्ते पर चल के इंसाफ पा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया दोस्तों। इनके दिमाग ने कहा कि नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो मैं भी फ्रॉड करूंगा। इन्होंने फिर उसी तरीके से दूसरे लोगों के साथ फ्रॉड करना करना शुरू कर दिया। फिर एक गैंग बना ली, उस गैंग ने मिलके फ्रॉड करना शुरू किया। अब जब गैंग बन गई तो लालच और बढ़ गया दोस्तों। फिर ये उतर गए किडनी ट्रांसप्लांट के धंधे में। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट करते लोगों की, और 125 से ज्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट की। उस समय एक किडनी ट्रांसप्लांट का इनको 5 से 7 लाख रुपए मिलता था। उसने इतने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा दोस्तों। अब देखिए किस तरह से दिमाग और लालच की तरफ इनको लेके जा रहा है। ये दिल्ली से मासूम टैक्सी ड्राइवरों को अगवा करते हैं, उसकी टैक्सी के लिए अगवा करते, फिर उस ड्राइवर को नहर में मार के फेंक देते कासगंज में, जहां मगरमच्छ उन्हें खा जाते, बॉडी तक नहीं मिलती। फिर उस टैक्सी को ये 25-30 या जो भी रेट इनको मिलता उसमें ये बेच देते। यही धंधा इनका चल रहा था 1998 से लेके 2004 तक, जब तक कि इन्हें पकड़ा नहीं गया। इन्होंने खुद 50 से ज्यादा हत्याओं की बात कबूली है, कुछ लोग 100 तक बोलते हैं। पर पुलिस ने सिर्फ 21 का ही मामला दर्ज किया है, क्योंकि 21 ही बॉडी उनको मिली जिसके अगेंस्ट जो चार्जशीट फाइट की और फिर इनके खिलाफ केस चला दोस्तों। दोस्तों, एक नॉर्मल जब आदमी अपराध करता है या अपराधी बनता है तो उसकी मेनली 4 वजहें होती हैं। पहला, गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनअपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब मौका नहीं मिला काम करने का तो अपराध करने लगे। और इनइक्वलिटी, असमानता मतलब समाज ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। ये 4 वजहों से 90% लोग अपराध के रास्ते पर चलते हैं। पर कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अलग ही तरीके से अपराध के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, जिनकी 3 वजह होती है: एंगर, रिवेंज एंड ग्रीड। गुस्सा, बदला और लालच। और ये हम सभी लोगों की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब हमें ये 3 चीज फेस करनी पड़ती है। सामने वाला हमारे साथ कुछ ऐसा करता है कि हमें गुस्सा आता है, हमें बदला लेने की भावना आती है, और फिर यहीं पर कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग बदला लेते हुए लालच के रास्ते पर चल देते हैं। बस यहीं पर हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो कानून का सहारा लेना है दोस्तों। उसको ठंडे दिमाग से सोच के उसको उसके किए की सजा देनी है, ना कि खुद उसी रास्ते पे चलने चलने लगना है जैसे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने किया दोस्तों। तो आप ऐसे लोगों से बचिए जो आपको धोखा दें, क्योंकि धोखे से ही इंसान ऐसे रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। और आप ऐसी कंडीशन से भी खुद को बचाइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हो।